Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adib Nawaz. I represent Biology Department, Britain International School System. Today we will discuss chapter number 13, support and movement. So we take start with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ji. The title name of this chapter is support and movement. We need the organism with greater size need support to keep their body mass as a one unit. हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दो किस्म के हैं, एक यूनिसेलुलर है और एक मल्टी सेलुलर है जी। तो यूनिसेलुलर साइज में स्मॉल हैं जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म साइज में लार्ज हैं। तो उनका एक यूनिट, एक स्ट्रक्चर, एक सेपरेट आइडेंटिटी, एक इंटेग्रल कंपोनेंट के तौर पे उनका एक यूनिट, एक शेप होना ज़रूरी है और उनको अपनी बॉडी की फ़िज़िकल फॉर्मेशन, उनको अपनी बॉडी की शेप को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो वी नो दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स। हम सब जानते हैं कि एनिमल्स ही के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो मूव भी कर सकते हैं और उनके अंदर लोकोमोशन की कैपेबिलिटी भी मौजूद है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के साथ ही रिलेटेड हैं। प्लांट्स का इनके साथ रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि प्लांट्स अपनी ही जगह पर स्टेगनेंट रहते हैं, मोबाइल नहीं होते, मूव नहीं करते। एनिमल्स कैन मूव वाइल प्लांट्स कैन नॉट मूव। सो वी कम्स टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ द मूवमेंट। बेटा मूवमेंट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ दी गई है। मूवमेंट इज़ अ जर्नल टर्म मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स। जी, ये जो मूवमेंट है ये एक जर्नल टर्म है। इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन को, अपनी प्लेस को चेंज करते रहते हैं दो तरह से, या पूरे बॉडी को एज ए यूनिट, पूरा बॉडी, पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, दिस इज आल्सो मूवमेंट। या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंटरनली ही मटेरियल्स या ऑर्गन्स जो हैं वो मूव करें। जैसे हार्ट मूव कर रहा है, कैसे? इट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, रिलैक्सेशन is occurring in the human heart, so it act to pump the blood। जी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं और उसकी मदद से हम अपनी आर्म्स को, हम अपनी फिंगर्स को मूव कर सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये जर्नलाइज्ड टर्म है, इसमें एंटायर बॉडी की मूवमेंट भी है और बॉडी के अपने पार्ट्स की इंटरनल या एक्सटर्नल मूवमेंट भी हो सकती है। सो मूवमेंट हैज़ टू टाइप्स, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड नंबर 2 लोकोमोशन। अब लोकोमोशन की जो सेपरेट डेफिनेशन है वो यहाँ दी गई है। लोकोमोशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज ए होल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। लोकोमोशन के अंदर एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ये लोकोमोशन कहलाता है। बेटा इस पेज पे ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन ऐसे बन के आता है, कंपेयर मूवमेंट एंड locomotion. So prepare this question as a short question. It may be in the board exams also. Now next comes towards the human skeleton. अब हम बात करते हैं human skeleton की। human skeleton या स्केलेटल सिस्टम या ह्यूमन स्केलेटन, ये दोनों वर्ड एक ही हैं। अगर डेफिनेशन पूछी जाए स्केलेटल सिस्टम की या डेफिनेशन पूछी जाए स्केलेटन की तो दोनों की डेफिनेशन सेम होगी। इसकी डेफिनेशन ये है, इज डिफाइंड एज फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड articulated structures that provide physical support, attachment for the skeletal muscles and protection of the bodies of the animal। ये एक ऐसा नेटवर्क है, ये ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हार्ड स्ट्रक्चर हैं, जिसमें सख्त स्ट्रक्चर हैं, जिसमें मजबूत स्ट्रक्चर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, आइसोलेटेड नहीं हैं। नंबर 2, ये एक दूसरे के साथ जुड़ने के साथ साथ मूवमेंट भी फराहम करते हैं। साथ साथ वो क्या करते हैं, दे गिव फिजिकल सपोर्ट, ये हमें फिजिकल सपोर्ट देते हैं, हमें सहारा देते हैं, हमारे बॉडी के पूरे मास को उठाए हुए होते हैं, उसे स्ट्रेट रखे होते हैं, उसकी
शेप को मेंटेन रखे होते हैं। एंड नंबर 2 अटैचमेंट फॉर द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स को प्लेस देते हैं स्केलेटल मसल्स के साथ। ये पूरा सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है ताकि जिस वक्त ये मसल्स कांटेक्ट करें तो स्केलेटल मसल्स के अंदर मूवमेंट जनरेट की जा सके। और ये ह्यूमन स्केलेटन तीसरा काम क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन भी इन्हीं स्केलेटल सिस्टम के पास है। इसको हम अभी आगे भी देखेंगे जी। तो दिस इज द सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्केलेटल सिस्टम या डिफाइन ह्यूमन स्केलेटन जी। नाउ कम्स टुवर्ड द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कंपेयर एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मीन्स like other vertebrates, the human skeleton is present on the inside of the body and it is called एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब ये है कि एक ऐसा स्केलेटन, एक ऐसा हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद हो, इनसाइड हो, उसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। वर्टिब्रेट्स में यानी ऐसे तमाम जानवर जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, और उन तमाम एनिमल्स के अंदर जो स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन होता है, बॉडी के अंदर होता है। इंसानों में भी जो स्केलेटन है ये बॉडी के अंदर है, हमारी स्किन के अंदर मौजूद है जी। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन ऑफ द सम इनवर्टिब्रेट्स लाइक आर्थ्रोपोड्स, यानी ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं है, रीढ़ की हड्डियां मौजूद नहीं है। उनमें से एक एग्जांपल यहाँ पे ली गई है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड्स मीन इंसेक्ट्स जी, इंसेक्ट्स हों या मॉस्किटोज हों, तो वो दे बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है वो बॉडी से बाहर की जानिब है, स्किन से बाहर की जानिब है, बॉडी से बाहर की जानिब है। सो इट इज़ कॉल्ड एक्सोस्केलेटन जी। दिस इज़ अनदर शॉर्ट क्वेश्चन। Now comes toward the role of skeletal system। अब हम बात करते हैं skeletal system के रोल की। ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रोल ऑफ skeletal system। अब हम देखते हैं कि हमारे skeletal system के मेन फंक्शन हैं क्या क्या। द फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन, सेकेंड इज सपोर्ट, थर्ड इज मूवमेंट। ये तीन वर्ड्स आपने स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन के साथ भी, और यही तीन वर्ड्स आपने रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम के साथ भी आपने अटैच रखने हैं, याद रखने हैं। अब हम इनको वन बाय वन करके देखते हैं। इन आवर बॉडी स्केलेटल वर्क्स वेरी क्लोज विद द मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प अस मूव। ये तमाम स्ट्रक्चर जो स्केलेटल सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं, बोन्स, कार्टिलेज, ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो हैं वो मस्कुलर सिस्टम के साथ अटैच हैं, लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, ताकि हम आसानी से मूव कर सकें। इसके साथ साथ स्केलेटल सिस्टम हमें प्रोटेक्शन भी देता है टू मैनी इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के अंदर मौजूद डिफरेंट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन का काम भी स्केलेटल सिस्टम के पास है। कैसे, हम देखते हैं। स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन। ये जो हमारे हमारे हेड में जो मेजर बोन्स हैं, ये वाला पोर्शन हेड में, इसे इन तमाम बोन्स को हम कहते हैं स्कल। ये एक बोन नहीं है, ये बहुत सारी बोन्स हैं, 14 बोन्स हैं, ठीक है। स्कल में जो कि ब्रेन की प्रोटेक्शन करती हैं। तो इन तमाम बोन्स, ये तमाम की तमाम बोन जो कि स्कल बनाती हैं, इसका काम है ब्रेन की प्रोटेक्शन करना। अब ये एमसीक्यू भी बन सकता है, विच वन प्रोटेक्ट ब्रेन? आंसर विल बी स्कल जी। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कौन करता है? वर्टिब्रल कॉलम जी। जो हमारी बैक पे, हमारी कमर में जो वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, ये वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्शन कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड की जी। एंड द थर्ड वन इज रिब्स। रिब्स मीन पसलियाँ जी। ये जो हमारी चेस्ट में जो बोन्स हैं, इन्हें हम रिब्स कहते हैं, और रिब्स का काम है, ये हमारे बॉडी की मोस्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करती हैं। मेजर ऑर्गन्स में आपको बता देता हूँ। नंबर 1 लंग्स। लंग्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। लंग्स के साथ साथ हार्ट की प्रोटेक्शन भी रिब्स कर रही हैं। और इसके साथ साथ अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि लास्ट टू रिब्स प्रोटेक्ट
किडनीज। जी आखिरी देखते हैं, वर्टिब्रल कॉलम आल्सो प्रोवाइड द मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी मास। वर्टिब्रल कॉलम एक तरफ स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन भी कर रहा है, साथ के साथ वो प्रोटेक्शन करने के साथ साथ हमें मेन सपोर्ट भी दे रहा है, हमें सहारा भी दे रहा है, हमारे बॉडी मास को मेंटेन रखा हुआ है, उठाए हुए हमारी बॉडी की शेप को मेंटेन रखे हुए। Now next come the cartilage. जी the first component of the our human skeleton is cartilage. cartilage की definition इस पूरे पेज पे दी गई है, ये 5 पॉइंट्स हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं cartilage के। cartilage is a dense clear blue white firm connective tissue but it is less strong than the bones। जी अब cartilage है क्या, dense है, गाढ़ा है, थिक है, जी clear है यानी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसका कलर भी है ब्लू वाइट, ठीक है, ब्लू वाइट इसका कलर है। फर्म मीन सख्त है, मजबूत है, और इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू यू हैव प्रीवियसली स्टडी इन क्लास 9। जी द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज में जो सेल्स मौजूद हैं, कार्टिलेज के सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। दिस मे बी एन MCQ, द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। इसको एज ए MCQ आपने प्रिपेयर भी करना है और याद भी रखना है। जी ईच कॉन्ड्रोसाइट्स लाइज इन अ फ्लूइड स्पेस कॉल्ड लैक्यूना प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये कहाँ मौजूद हैं, ये कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर, कार्टिलेज के अंदर वाले हिस्से के अंदर एक पोर्शन है, एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं फ्लूइड स्पेस, लिक्विड वाला हिस्सा। उस लिक्विड वाले हिस्से को हम नाम देते हैं लैक्यूना। जी तो कार्टिलेज के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है लैक्यूना, उसके अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद हैं। जी द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज यानी कार्टिलेज के अंदर वाला जो हिस्सा है, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में लैक्यूना के साथ साथ कॉन्ड्रोसाइट्स के साथ साथ और क्या मौजूद है, कोलेजन फाइबर्स भी मौजूद हैं। तो ये 3-4 बातें आपने याद रखनी होंगी इस डेफिनेशन के अंदर। नंबर 1 कॉन्ड्रोसाइट्स, नंबर 2 लैक्यूना, नंबर 3 मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज एंड नंबर 4 कोलेजन फाइबर। ठीक है, तो कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर, कार्टिलेज के इंटरनल हिस्से के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद हैं, कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर लैक्यूना मौजूद है और कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर भी मौजूद है। ब्लड वेसल डू नॉट एंटर इनटू कार्टिलेज, ब्लड वेसल डू नॉट एंटर इनटू कार्टिलेज, ब्लड वेसल जो हैं वो कार्टिलेज के अंदर एंटर नहीं होती। जी बेटा, दिस इज ऑल अबाउट the definition of cartilage. Now next we comes toward the types of cartilage. The types of cartilage, there are 3 types of the cartilage. First cartilage is hyaline cartilage. Hyaline cartilage is yet strong yet flexible. Hyaline cartilage जो है मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये लचकदार है, फ्लेक्सिबल है, यानी ये अपनी शेप को किसी हद तक चेंज कर सकती है। मजबूत तो है, सहारा भी दे रही है, लेकिन फ्लेक्सिबल भी है, यानी अगर थोड़ा सा प्रेशर आएगा, वज़न ज़्यादा आएगा तो अपने आप की अपनी शेप को ये मोल्ड भी कर सकती है। इट इज़ फाउंड कवरिंग द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ये ऐसी बोन्स जो लंबी हैं, लॉन्ग बोन्स के आखिरी किनारे पर, लंबी हड्डियों के आखिरी किनारे पर जो है ये मौजूद होती हैं। नंबर 1। नंबर 2 इन द नोज़, हमारी नोज़ में, हमारी नोज़ की 2 बोन्स हैं, एक है हार्ड बोन और एक है सॉफ्ट बोन। यहाँ से स्टार्ट होती है हार्ड बोन, जो ये जो बोन है यहाँ, ये सॉफ्ट बोन है और इट इज़ composed of cartilage, it is not bone, ठीक है, it is composed of cartilage and this cartilage is called hyaline cartilage. Larynx is also composed of hyaline cartilage. Trachea and bronchial tubes also contains hyaline cartilage. Elastic cartilage. Elastic cartilage is similar in structures to hyaline cartilage. जो इलास्टिक कार्टिलेज है उसका स्ट्रक्चर हाइलीन कार्टिलेज के साथ ही रिजेंबल करता है। इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये भी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, बट हैज़ इलास्टिसिटी ड्यू टू द नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर। ये मजबूत भी है, फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन इसके अंदर इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हाइलीन कार्टिलेज से निस्बतन ज़्यादा है। उसमें सिर्फ कोलेजन फाइबर थे, हाइलीन कार्टिलेज के अंदर सिर्फ कोलेजन फाइबर थे,
थे। यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर के साथ साथ इलास्टिक फाइबर भी मौजूद हैं, इसलिए इसके अंदर लचक, इसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा मौजूद है। और ये इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है? नंबर 1 एपिग्लॉटिस एंड नंबर 2 पिन्ना। So the example of elastic cartilage is epiglottis and pinna. Now next comes to us the bone. Bone is the hardest connective tissue in the body. Bone जो है वो हमारा बॉडी का सबसे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है. Bone not only move, support and protect the various part of the body but also produces red blood cells and the white blood cells and also store minerals. Bone के जो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन है वो नंबर 1 मूवमेंट में सपोर्ट करती है, सपोर्ट भी देती है, सहारा भी देती हैं. बोन्स हमें सपोर्ट भी देती हैं. और बोन के अंदर जो बोन मैरो मौजूद है वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स भी बन सकते हैं और कुछ बोन्स के बोन मैरो के अंदर वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं. और बोन्स के मैट्रिक्स के अंदर मिनरल्स को भी स्टोर किया जाता है. जी, अब हम देखते हैं कि बोन का स्ट्रक्चर है क्या. बोन के स्ट्रक्चर को हम डिस्क्राइब करते हैं टू फॉर्मेशन में. नंबर 1 कॉम्पैक्ट बोन एंड नंबर 2 स्पॉन्जी बोन. कॉम्पैक्ट बोन इज द हार्ड आउटर लेयर ऑफ अ बोन एंड इट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन. जो बोन का बाहर वाला हार्ड सख्त हिस्सा है उसे हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, जबकि बोन के अंदर वाला जो हिस्सा जो निस्बतन सॉफ्ट है, नरम है, पोरस है. पोरस मीन वो मसामदार है, उसके अंदर स्पेसेस मौजूद हैं, उसके अंदर एयर भी मौजूद है, उसके अंदर लिक्विड्स भी मौजूद हैं. ठीक है, तो उस पोर्शन को हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन. इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्जी बोन. स्पॉन्जी बोन कंटेन्स ब्लड वेसल. स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ब्लड वेसल मौजूद नहीं होती. और स्पॉन्जी बोन के अंदर बोन मैरो भी शामिल है. Bone, like cartilage, the matrix of the bone also contains collagen fibers. जिस तरीके से कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर मौजूद होते हैं, बोन के अंदर भी कोलेजन फाइबर मौजूद हैं. बोन आल्सो कंटेन्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फेट. जी, बोन्स जो हैं अपने अंदर कैल्शियम एंड फास्फेट के सब्सटेंसेस को भी सेव करती हैं. जी, कार्टिलेज के जो सेल्स हैं वो सिर्फ एक ही किस्म के होते हैं जिनको हमने अभी नाम लिया था कॉन्ड्रोसाइट्स का. लेकिन बोन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, लेकिन बोन के जो मैच्योर सेल्स हैं उनका नाम है ऑस्टियोसाइट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको आपने याद रखना है एज ए MCQ. द मैच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स. दैट्स द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन.